हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुशराज मेडिकल इनसाइट। तो बच्चों और मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो काम करता है उससे बहुत डिफरेंट काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। मीन्स इंटेस्टाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों ही सेम तरीके का काम कर रहे हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था वो स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है। ठीक है, उसने अपना काम किया, उसने अपना रोल प्ले किया। नाउ इट्स टाइम फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक कवर कर रही हूँ, एक के बाद एक। मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग वी आर गोइंग। ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो, बस फोकस रहो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है डायग्राम जो मैंने विदाउट लेबलिंग वाला डायग्राम लगाया है, तो हम अभी देख लेते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें, जो ये जो पोर्शन है अंदर का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इलियम। क्या बोलेंगे हम? इलियम। एंड यहाँ पे जो एक वॉल्व होती है, दैट वॉल्व is called ileocecum valve। ठीक है, और यहाँ से फिर ये वॉल्व से ये क्या स्टार्ट हो रहा है? सीकम वॉल्व, सीकम स्टार्ट हो रहा है, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये डायग्राम मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ सके इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल होती है वो कैसी होती है। मीन्स द ओपनिंग। ठीक है, जो सीकम में जो ओपनिंग हो रही है इलियम से, वो वहाँ पे जो एक वॉल्व होता है उसको बोलते हैं इलियोसिकम वॉल्व। ठीक है, अभी हम ये देखो, ये एक है सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलेंगे सीकम, whereas this is called colon and this is rectum, the last one is anus। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो कोलम होता है, अब जैसे हमने यहाँ से इलियम से हमने खाना ये किया, कैच किया, कहाँ से? इलियम से सीकम में, तो सीकम से अब वो ऊपर जाएगा। सो व्हेन इट गोज लाइक दिस, तो वी विल से इट ascending colon। In this way it will be transverse colon, and in this it will be descending colon। ठीक है, descending colon। ओके, ये सिर्फ ओवरऑल देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, एंड द feces removed from through anus। ठीक है, now see the cecum। Cecum is a sac-like tube। Cecum is a blind sac tube। Blind sac means इलियम से सैकम खुल रहा है, फिर सैकम से सीकम से कोलन लग रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी दरवाजे है वो बंद है, मतलब सीकम जो है उसको बाहर की दुनिया नहीं दिख रही है। मीन्स हम एक रूम में है जहाँ पे इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है। मीन्स हमको आवाजें आ रही है बाहर से, लेकिन हम बाहर देख नहीं सकते। तो ये एक क्लोज्ड सैक है, दैट्स वाई जिसको हम बोलेंगे सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक है। ठीक है, उसके बाद सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सीकम। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सीकम में होता है ना, मेनली अगर हम बोलो तो ई कोलाई प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है ना, अगर हम जितना खाना हम खा रहे हैं उस हिसाब से हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो बन रहा है, जो फीसेस बन रहा है, वो अप्रोक्स 1 to 1.5 kg का हमें एक्सक्रीट करना है। बट अगर हम 1 किलो या 1.5 किलो अगर हम एक्सक्रीट करेंगे तो फिर तो हमें ऑलमोस्ट, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 घंटा तो हमें बाथरूम में बैठना पड़ेगा।
तो विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो क्या होता है ना, जो हमारे सीकम में जो बहुत सारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ई कोलाई, ये क्या करती है, जो हमारा जो बल्क, जो हमारा वेस्ट बल्क जो बनता है ना, वो ई कोलाई ना उसको खाती है, ई कोलाई खाती है। उस वेस्ट से जो ये ई कोलाई है, जो भी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो वो हमारा वेस्ट खाती है, तो उससे क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है, उनको उससे न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन हमारा काम क्या हो रहा है, हमारा जो बल्क जो सब्सटेंस है वो उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। सो इस तरीके, दैट्स वाई सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे, जो मतलब वो अपना कोई नुकसान नहीं कर रहा है बट उनका फायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अटैच विद इट, सी इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स है, ये अभी तो बहुत लोगों में आती भी नहीं है, मतलब बहुत से बच्चों में एब्सेंट होती है, बिकॉज ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्यों वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि अगर हम देखें इन एशियन टाइम और हमारे पुराने मतलब, हाँ ओके, इवन इन आर एंशियंट टाइम्स, जो पहले लोग क्या कच्चा खाते थे, मच्छी, फिश, गोट, एनीथिंग, सो उसमें वो लोग सेलुलोज का इंटेक करते थे। तो ये जो अपेंडिक्स है ना, उसका क्या काम होता है, वो एक सेलुलेज एक एंजाइम वो ये करता था, सीक्रेट करता था, जिस वजह से सेलुलोज ब्रेक डाउन होता था। बट अब नाउ हम लोग पका के खाते हैं, हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं, जिस वजह से वी डोंट नीड सेल, मतलब वी डोंट इनटेक अ सेलुलोज, दैट्स व्हाई जो एक अपेंडिक्स है वो अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ दी कोलन, कोलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो कोलन है हमने देखा थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, असेंडिंग, सी असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ठीक है, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है कोलन। द फास्टेस्ट पेरिस्टालसिस फाउंड इन कोलन, ट्रांसवर्स कोलन इज द ओनली पार्ट विच अटैच टू बॉडी वॉल, ठीक है। नाउ सी, ये जो हम एब्जॉर्प्शन का और जो मूवमेंट की बात है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको इन डिटेल में सारे बॉडी पार्ट्स का, मतलब सारे एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, उसका कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, वो हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल में जो हमारी सीरीज चल रही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें सिर्फ मैं स्टार्टिंग में पहले आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से फेमिलियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलते चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक भी चीज़ कवर करेंगे, आप डोंट वरी, फील फ्री, ठीक है। और वन मोर थिंग, जो हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है वो ऐसे टंगा हुआ है, मीन्स वो एक हैंग सिस्टम है हमारे बॉडी में, मतलब वो हमारे बॉडी वॉल से कहीं अटैच नहीं है। लेकिन जो ट्रांसफर्स कोलन है, ठीक है, ट्रांसफर कोलन जो है वो हमारे बॉडी वॉल से अटैच्ड है। और ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में दिस इज द ओनली पार्ट, विच पार्ट, ट्रांसवर्स कोलन, विच इज अटैच्ड टू द बॉडी वॉल, ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट, रेक्टम। रेक्टम जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑब्वियसली स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा था, माउथ से हो रहा था, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू रेक्टम और माउथ टू एनस, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये एक स्टोरेज साइट है किसकी, फीकल मैटर की। फीकल मैटर मीन द वेस्ट आफ्टर द डाइजेशन, द अब्जॉर्प्शन, जो भी अनवांटेड थिंग्स वी डोंट वांट टू आवर बॉडी, दैट वी एक्सक्रीट थ्रू रेक्टम एंड एनस। तो जो भी फीकल मटेरियल बन रहा है, द वेस्ट मटेरियल, उसका एक स्टोरेज साइट होता है, वो है रेक्टम, ठीक है। जो रेक्टम बाहर की तरफ किससे खुलता है, किसके थ्रू खुलता है, एनस के, ओपन्स आउटसाइड थ्रू anus, means see this is like rectum and anus, this is anus, ठीक है। और फिर कोलन, हाँ अभी ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये कोलन के है, ठीक है, ये कोलन के है कि कोलन है सैक लाइक क्लस्टर। सी हम लोग ना मैंने कोई डायग्राम अटैच किया है क्या, हाँ सी हमने देखा, अच्छा देखो ये डायग्राम में देखो,
अगर आपको देखना है तो इलियोसिकल वॉल्व, ये देखो यहाँ पे एक होल है, मीन्स देखो इलियम और ये सीकम खुल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सीकम है, ये ब्लाइंड सैक, ठीक है। उसके बाद ये है क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स ये जो बन रहे हैं ना बंडल लाइक और बबल लाइक, जो सिर्फ कोलन में, देखो यहाँ पे सीकम में भी हमें वैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ना ही रेक्टम में दिख रहा है, तो ये है क्लस्टर, ठीक है, ये है क्लस्टर। एंड वन मोर थिंग कि जो ये जो हॉस्ट्रा है, ये हॉस्ट्रा में बीच में 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल होते हैं, 3 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल, जिसको हम टीनिया कोलाई बोलते हैं। सी दिस वन। और यही जो लॉन्गिट्यूडल मसल है, ये बल्ज आउट हो रही है, ये बल्ज आउट हो रही है, इसीलिए ये ऐसे ये शेप बन रहा है, ठीक है, दिस टीनिया कोलाई, ठीक है। और जो रेक्टम है यहाँ पे ना कोई भी मतलब इतना सिग्निफिकेंटली डाइजेशन रेक्टम में नहीं होता है, बिकॉज ऑब्वियसली रेक्टम इज अ स्टोरेज साइट, मतलब पूरा जितना भी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होना था वो हो चुका। अब जो बचा है, जो हमें निकालना है कचरा कूड़ा, वो है रेक्टम में आता है, तो वहाँ पे डाइजेशन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और रेक्टम में तो बहुत ही स्लोएस्ट पेरिस्टालसिस होता है, बहुत ही स्लोएस्ट पेरिस्टालसिस होता है एज कम्पेयर टू हमने देखा कि कोलन में। और वन मोर थिंग, यहाँ पे 2 तरह की मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। मीन्स कुछ हद तक हम हमारा वेस्ट मतलब हमें एक्सक्रीट करने के लिए हम उसको रोक सकते हैं, बट व्हेन इट्स मतलब जब उसकी हद हो जाती है, सो वी कांट, सो वो फिर इनवॉलेंट्री हो जाती है, ठीक है, ठीक है। देखो, सो नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन फाउंड इनटू रेक्टम, स्लोएस्ट पेरिस्टालसिस फाउंड ओवर हियर, ठीक है। ये डायग्राम देख लो अच्छे से, इसमें सब है, देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, इलियम, सीकम वॉल, टीनिया कोलाई, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब द डिसेंडिंग कोलन से जब एक टर्न होता है, दैट स्मॉल टर्न टू रेक्टम इज कॉल्ड सिग्मॉइड, कोलन, ठीक है। नाउ सी, अब हमें पता है क्या है फीसिस, जो भी अनवांटेड अनऑब्जर्व जो भी सब्सटेंस है जो हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट करने से मना कर दिया, बोला हम इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब करने के लिए मना किया कि हम इसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो क्या होता है, वो ऐसे सब्सटेंस जो अनऑब्जर्व अनडाइजेस्ट होता है उसको हम बोलेंगे फीसिस, उसको हम बोलेंगे फीसिस। तो फीसिस एनस के थ्रू बाहर जाता है, वो एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2 स्पिंचर मसल्स होते हैं एनल कैनल में, एक इंटरनल एनल स्पिंचर जो कि है इनवॉलेंट्री, और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर जो है वॉलेंट्री, ठीक है। कुछ हद तक हम रोक सकते हैं, आफ्टर दैट वी कांट, ठीक है। चलो, आफ्टर दैट कंपोजिशन। आई नो दिस इज अ वियर्ड थिंग टू स्टडी राइट नाउ, बट नीट के बच्चों हो आप लोग, तो आपका काम है टू नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि एनटीए नीट में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सो वी हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फिशेस, कितनी क्वांटिटी होती है, 150 ग्राम पर डे, 150 ग्राम पर डे। इसका पीएच अबाउट 6 to 6.8 होता है, जो कि एक स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका जो कलर है वो फ्रेश येलो क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सर्कोबिलिनोजेन, उसमें होता है सर्कोबिलिनोजेन। क्या है ये सर्कोबिलिनोजेन, ये एक प्रोपायरिन है, मतलब एक पायरिन रिंग रहती है उसमें, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, एक प्रोपायरिन है, ठीक है, ये प्रोपायरिन है, जो कैसे बनता है, ये बिलीरुबिन के टूटने से बनता है, ये कैसे बनता है, ब्रेकडाउन ऑफ बिलीरुबिन, अब बिलीरुबिन क्या है,
नाउ व्हाट इज बिलीरुबिन? दिस इज बाइल पिगमेंट, दिस इज बाइल पिगमेंट। जो ये बिलीरुबिन भी क्या है? प्रोफाइल। क्या है? प्रोफाइल। ठीक है, समझे? और जब हमने देखा होगा आफ्टर, अगर हमने फ्लश नहीं किया और समवेयर रोड साइड पे अगर आप देखो फीसेस किसी का भी, तो आपको मोस्टली अगर वो फ्रेश है तो आपको येलो दिखेंगी, मतलब रिसेंटली अगर किसी ने किया हो तो, सॉरी। बट अगर उसको बहुत टाइम हो चुका है तो आपको वो ब्राउन कलर में दिखेंगी। क्यों ब्राउन कलर में दिखेंगी? क्योंकि ये जो स्टर्कोबिलिनोजेन है ये ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीडाइज होती है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट होती है? स्टर्कोबिलिन। किस में कन्वर्ट होती है? स्टर्कोबिलिन। और ऑब्वियसली फीसिस का ऑर्डर आता है, स्मेल आती है, बदबू आती है। क्यों आती है? ऑब्वियसली उसमें इंडोल, स्केटॉल, क्रेसॉल, फिनॉल, सब ये सब कुछ उसमें होता है बिकॉज ऑफ दिस। ऑब्वियसली कुछ सब्सटेंस है उसमें इसीलिए उसका ऑर्डर आ रहा है, उस बदबू आ रही है। किसी भी चीज की अगर खुशबू या बदबू आ रही है बिकॉज ऑफ सम सब्सटेंस और केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें वाटर और सॉलिड का कंपोजिशन कंपेयर किया तो वाटर इज अबाउट 75% वेयर एज सॉलिड इज 25%। 25%। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? लार्ज इंटेस्टाइन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे मेन चीज जो जहाँ पे रेक्टम जहाँ पे सीकम स्टार्ट हो रहा है वहां से, मतलब इलियम के बाद सीकम लग रहा है, तो उन दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है, इलोसीकम वॉल्व। ठीक है, फिर सीकम के बाद कोलन लग रहा है, कोलन 3 टाइप्स में डिवाइड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। ओके, अगर हम कोलन की ही बात करें तो उसमें होस्ट्रा होते हैं जो कि एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी में 3 लॉन्गिट्यूडल मसल्स होते हैं जिसको हम टीनिया कोलाई बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग, सीकम में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, जो हमारा बल्क वेस्ट को रिड्यूस करते हैं वो खाकर, ताकि उनको उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम स्टोरेज साइट है। स्टोरेज साइट है किस चीज का? फीसिस का। एनस के थ्रू बाहर आता है, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं हो रहा है, पेरिस्टालसिस स्लो होता है यहाँ पर, ये हमने डायग्राम देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इनवॉलेंट्री स्पिंचर कौन सा है? इंटरनल एनल स्पिंचर, वॉलेंट्री एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के बाय, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों ने नहीं किया है, मुझसे आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेंगी। सो प्लीज 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 प्लीज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।